हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में जिसका नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और इसका शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो इसके Q4 के नंबर्स आए हुए हैं, अभी आज ही आए हुए हैं। तो इसके Q4 के नंबर्स के बारे में जानेंगे, उससे पहले हम इस कंपनी की एनालिसिस करते हैं। तो गाइस HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अगर हम बात करें तो NSE पे स्टॉक 2662 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो 1 रुपये 50 पैसे की गिरावट एक दिन में देखी गई है। BSE पे बात करें तो 2662 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो एक दिन में 1 रुपये 60 पैसे की गिरावट देखी गई है। अब हम देखते हैं 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में शेयर 120 रुपये 80 पैसे बढ़त, 1 मंथ में स्टॉक 278 रुपये 80 पैसे बढ़त, 3 महीने में स्टॉक 77 रुपये 60 पैसे बढ़त, 6 मंथ में स्टॉक 237.45 रुपये की गिरावट। 1 ईयर की बात करें तो 591.30 यानी 28.61% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है एक साल में, जो कि शानदार रहा। परफॉर्मेंस की बात करें तो आज का जो लो लगाया हुआ था वो 2606 रुपये 10 पैसे का लगाया हुआ था। हाई जो लगाया हुआ है वो 2723 रुपये 70 पैसे का लगाया हुआ है। 52 वीक लो की बात करें तो 2003 का है। 52 वीक हाई की बात करें तो 2967 का है। और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। मार्केट फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 1,14,134 करोड़ का है। लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशो की बात करें तो 39.72 का है। पीवी रेशो 14.74 का है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 19.05 है। आप देखेंगे इंडस्ट्री का पी 19.05 और इसका पी स्टॉक का पी 39.72 है, मतलब डबल सा ही है ये। पीवी रेशो की बात करें तो 14.74 का पीवी रेशो है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.00। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 35.47%। EPS की बात करें 67.08। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.69%। बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 180 और फेस वैल्यू की बात करें तो 5। तो PB थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी, और PE भी काफ़ी ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी अच्छी बात है नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 35.47% बहुत शानदार है। डिविडेंड यील्ड कंपनी देती है 1.69% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि बढ़िया है स्टॉक के हिसाब से। 180 रुपये का बुक वैल्यू है और आप देखेंगे ट्रेड 2662 पे कर रहा है। अब इसके रेवेन्यू के बारे में जानते हैं तो रेवेन्यू क्वार्टरली आप देखेंगे इंक्रीज़ है। ईयरली बात करें तो इंक्रीज़ है। प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली भी इंक्रीज़ हो रहा है, ईयरली भी लगातार बढ़ता है, नेट वर्थ में भी साल दर साल बढ़ता है। इससे अच्छे और क्या ही सिंबल होना चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत शानदार कंपनी मेरे को ये लगी है। अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 52.38% की होल्डिंग्स है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 23.99% की, म्यूचुअल फंड्स के पास 8.86% की, रिटेल एंड अदर्स के पास 8.73% की, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 6.03% की। ओवरऑल मिला के आप देखेंगे सारे सेक्टर से, चाहे FIIs हो, NIIs हो, मतलब म्यूचुअल फंड्स, रिटेल, सब ने इन्वेस्ट करके रखा है इसमें। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सब सारे सेक्टर से इसमें इन्वेस्टमेंट आया हुआ है और रिजल्ट्स भी इसके साथ सही आए हैं। तो आप चाहें तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो Q4 के नंबर से पहले टेक्निकल्स देखते हैं। 13 में से 1 बेयरिश है, 1 न्यूट्रल है, 11 बुलिश है, मतलब ओवरऑल बुलिश तरफ ज़्यादा ये हो रहा है। और आज इसके नंबर आने, वो नंबर देखेंगे। न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में कहा आया ये देखो। HDFC AMC पोस्टेड Q4 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 6.23 बिलियन डाउन फ्रॉम 6.4 बिलियन। 6.4 बिलियन से थोड़ा सा ये नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है, 6.23 बिलियन तक आ गया है। HDFC AMC डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 54 रुपये शेयर का डिविडेंड भी घोषित करा है। अप्रूव ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ऑडिटर इशूड अनमोडिफाइड ओपिनियन, प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड दिया 54 पर शेयर का। और HDFC AMC प्रॉफिट ड्रॉप 2.5% ईयर ऑन ईयर टू ₹623 करोड़। फाइनल डिविडेंड दिया 54 रुपये पर शेयर का। और HDFC रिपोर्ट AMC रिपोर्ट्स Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 पेड डिक्लाइन बाई 2% ईयर ऑन टू 623 करोड़। चलो यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली HDFC मैनेजमेंट कंपनी का वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.5% घटकर आप देखेंगे 2.5% घटकर 622.66 करोड़ रह गया है। यह अनुमान से कम है। पूरे वर्ष के लिए लाभ में 16% की वृद्धि हुई है, 2859.36 करोड़ तक पहुंच गया है। प्रति शेयर 54 रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश भी की गई है, मतलब 54 रुपये डिविडेंड दिया है। चौथी तिमाही का समेकित राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 16% बढ़ा है रेवेन्यू और बढ़कर 1051.51 करोड़ हुआ है, लेकिन पिछली तिमाही की तुलना में इसमें 19% की गिरावट दर्ज की गई है।
चौथी तिमाही का मुनाफा बात करें तो लगभग 2.5% घटकर 622.66 करोड़ रह गया है। चौथी तिमाही में मुनाफा 2.5% घट गया है, जो कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 638.46 करोड़ था। तिमाही के मुकाबले 19% घटकर 769.42 करोड़ वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही हो गया है। चौथी तिमाही का राजस्व बात करें रेवेन्यू लगभग 16% बढ़कर 1000 रेवेन्यू बढ़ा है 1051.51 करोड़ हो गया। लाभांश जो दिया डिविडेंड 554 पर शेयर का डिविडेंड घोषित करा है। शुद्ध लाभ 2859.36 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16% की वृद्धि है। शुद्ध लाभ में आप बोलेंगे जबरदस्त 16% की वृद्धि है। AUM की बात करें तो 31 मार्च 2026 तक कंपनी ने 8.44 ट्रिलियन का AUM दर्ज करा है। और नतीजों के बाद HDFC के शेयर NSE पर लगभग 2% नीचे कारोबार कर रहे थे। तो प्रॉफिट थोड़ा सा मैं बोलूँगा ड्रॉप हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये नंबर्स और ये रिजल्ट्स इसके आए हुए हैं। और इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।